राधे राधे एवरीवन। सो गाइस, आज की यानी कि 18 अगस्त की राधा कृष्ण पुनर्मिलन गाथा की स्टोरी अपडेट को शुरू करते हैं। शो की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है बाल गणेश को, जो कि सोच रहे होते हैं, जिनके मन में ही मंथन चल रहा होता है कि मैंने जो किया वो अनुचित किया। मैंने माखन चुराया, नाम मामा श्री पर लगा दिया, फिर जो है उसके पहले मैंने उनका ही सुदर्शन चक्र चुराया। उन्हें अपनी गलती का आभास होने लगता है। वो समझ जाते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है और वो उसी के बारे में सोचा करते हैं कि मैं अब इस अपनी भूल को कैसे सुधारूं। फिर उधर दिखाया जाता है श्री कृष्ण भगवान काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं ये देख के कि गणेश जी को अपनी भूल का आभास हो रहा है और साथ ही वो इस गलती को सुधारने का प्रयास भी कर रहे हैं। वहीं उधर बलराम दाऊ काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जब गणेश को अपनी गलती का आभास हो ही गया है तो क्यों ना मैं उनसे कहा ना तुम्हारा सुदर्शन चक्र लेके आऊं। और बलराम दाऊ जा ही रहे होते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान रोक देते हैं। वो कहते हैं दाऊ अभी जो है हमें गणेश को थोड़ा और समय देना चाहिए, उसके पश्चात ही हम जो है निर्णय लेंगे इस बात का। उधर जो है गणेश जी मौका देख के पहुंच जाते हैं देवी राधा के कक्ष में, और देवी राधा के कक्ष में जाते ही वो अपने उधर से जो है सुदर्शन चक्र को बाहर निकालने ही वाले होते हैं। आधा सुदर्शन चक्र बाहर आने ही वाला होता है कि उसी समय देवी राधा जो है आ जाती है उनके ही कक्ष में। फिर जो गणेश जी है वो सुदर्शन चक्र को नहीं निकालते हैं, वो अपने उदर में ही वापस से उसको डाल देते हैं। फिर दिखाया जाता है कि महल में जो है ऋषि वेदव्यास आने वाले होते हैं, तो सभी गए उसी की ही तैयारी में लग जाते हैं। बाल गणेश भी उनके स्वागत सत्कार में लग जाते हैं। ऋषि वेदव्यास का जो है काफ़ी भव्य रूप से स्वागत सत्कार होता है और ऋषि वेदव्यास जो है फिर श्री कृष्ण से मिलते हैं और श्री कृष्ण से मिलकर ऋषि वेदव्यास बोलते हैं कि आप तो जानते ही हैं मेरे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है प्रभु। तो उसके बाद कृष्ण भगवान कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, और आप जिस कार्य के लिए जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं वो आपको यहीं इसी द्वारिका की भूमि पर मिलने वाला है, तो आइए पधारिए। उसके बाद दिखाया जाता है फिर अंदर वो आ जाते हैं। फिर थोड़ी सी उनकी वार्तालाप होती है कृष्ण भगवान के साथ वेदव्यास जी की, और फिर कृष्ण भगवान जो है उस उचित व्यक्ति का नाम जो है उन्हें बताते हैं, यानी कि वो गणेश की ओर इशारा करते हैं। ऋषि वेदव्यास गणेश जी को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये बालक कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं है मेरे कार्य के लिए। ऐसा उन्हें लगता है कि वो इतना बड़ा कार्य कैसे कर पाएगा, लेकिन श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वेदव्यास ऋषि वेदव्यास आपको ये भी बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। उसके बाद दिखाया जाता है भोजन का समय हो जाता है, तो ऋषि वेदव्यास जो है को भोजन के लिए बैठाया जाता है, लेकिन ऋषि वेदव्यास के ही कहने पर गणेश जी को भी उनके साथ भोजन के लिए बैठाया जाता है। दोनों साथ में भोजन करने बैठ जाते हैं। उधर जो है कृष्ण भगवान उल्मुख निशान को इशारा कर देते हैं कि जो भी बाहर ढोल वगैरह वाले आए हैं उनसे बोलो बहुत ज़ोर ज़ोर से ढोल बजाए। तो निशांत उल्मुख भी ऐसा ही करते हैं, वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से जो है ढोल बजवाना शुरू कर देते हैं। ढोल वालों को भी काफ़ी ज़्यादा उकसाते हैं, जिससे वो काफ़ी तीव्र ध्वनि में जो है ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ऋषि वेदव्यास जो है ढोल की आवाज़ से वो एकाग्रचित्त नहीं हो पाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रोध भी आता है। उनका खाने में मन नहीं लग रहा होता है इतना सारी ध्वनि की वजह से। फिर जो है श्री कृष्ण से वो गुस्से में कहते हैं कि ये कैसा उपहास है मेरे साथ कि मुझे सही से खाना भी नहीं खाने को मिल रहा है, इतनी ध्वनि हो रही है। तो उसके बाद जो है श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि नहीं ऋषि वेदव्यास आप गलत सोच रहे हैं, ये सब तो है आपके आतिथ्य सत्कार के लिए ही किया गया है, आपको परेशान करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। ऋषि वेदव्यास नहीं मानते। उसके बाद जो है गणेश जी की ओर इशारा करते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि एक क्षण आप उस बालक को देखिए वो कितना एकाग्रचित्त होकर अपना कार्य कर रहा है। ऋषि वेदव्यास जो है समझ जाते हैं और वो कहते हैं कि गणेश ही मेरे कार्य के लिए उपयुक्त है। उसके बाद कुछ समय बाद दिखाया जाता है देवी महादेव और गौरी महादेव काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि गणेश जी को इतना बड़ा कार्य सौंपने को मिल रहा है, लेकिन जो है वो इस बात की दुख में भी होते हैं कि क्या गणेश ये कर पाएगा। उसके बाद जो है ऋषि वेदव्यास जो है सब कुछ बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, आपको हस्तलिखित कार्य मिलने वाला है।
महाभारत हम लिखने जा रहे हैं वो सारे श्लोक, सारे जितने भी उसके कैरेक्टर्स है वो सब के बारे में उन्हें बताते हैं। तो उसके बाद जो है हवन चल रहा होता है, तो उसकी सभी कोई देवता देवी लोग जो है वहाँ से स्वर्ग लोक से पुष्प वर्षा कर रहे होते हैं। तो गणेश जी कहते हैं मेरा कार्य जो है हस्त का है, हस्तलिपि का है, मुझे लिखना है, तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं हवन वगैरह। तो वो एक काफ़ी प्यारा सा रीज़न बताते हैं, उन्हें समझाते हैं। वो आप एपिसोड देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको सुंदर लगेगा सुनने में। और उसके बाद देवी राधा भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है एक बात सुनकर। वो बात होती है कि ऋषि वेदव्यास कह देते हैं कि एक बार अगर हमने लिखना चालू किया फिर हम रुकेंगे नहीं जब तक हमारा संपूर्ण कार्य नहीं पूरा हो जाता। तो राधा रानी चिंतित हो जाती है कि गणेश तो अभी बालक है, उसे भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, सब कुछ होगा, लेकिन ये सब कैसे होगा। तो जो है कृष्ण भगवान कहते हैं ये सब अब गणेश पर ही निर्भर करता है। आज का एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अपकमिंग आने वाले एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि उनके दंत की कथा आपको सुनने मिलने वाली है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।